हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की जो क्लास है वो सीसीआई एग्जाम्स को नज़र में रखते हुए डिजीज ऑफ कॉटन क्रॉप, जो कॉटन क्रॉप है उनकी कौन कौन सी डिजीज है उसकी स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो डिजीज है कॉटन का, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है और उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन डिजीज का मैनेजमेंट हो सकता है। तो बने रहिए इस क्लास के साथ। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो सबसे पहला जो डिजीज है वो है फ्यूजेरियम विल्ट। तो जो फ्यूजेरियम विल्ट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को आप लोग याद रखिएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। इसके सिम्टम्स को देखेंगे, जो फ्यूजेरियम विल्ट है उसके सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है इनिशियल सिम्टम्स ऑन यंग सीडलिंग आर येलोइंग एंड ब्राउनिंग ऑफ कॉटिलिडन्स। तो जो प्लांट है कॉटन का उसकी जो सीडलिंग्स है वो येलोइंग एंड ब्राउनिंग हो जाता है उसके कॉटिलिडन्स में। उसके बाद है दूसरा विल्टिंग और ड्राइंग ऑफ द सीडलिंग। जो सीडलिंग है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और विल्टिंग मुरझा जाता है लास्ट में। तीसरा है लॉस ऑफ टर्जिडिटी, येलोइंग, ड्रूपिंग एंड विल्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डर लीव्स। तो जो ओल्डर लिप्स है वहां पे हमें येलोइंग देखने को मिलता है, जो लिप्स है वो ड्रॉप होने लगते हैं, इसमें विल्टिंग देखने को मिलता है और ये अपने टर्जिडिटी को खो देता है। साथ ही साथ ब्राउनिंग और ब्लैकिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू अकर ऑन द स्टेम। जो इसका स्टेम है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके वेस्कुलर में ब्लैकिंग और ब्राउनिंग यहाँ पे स्पॉट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो पहला है रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट। जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो उसको रिमूव करना है और उसको जला देना है। दूसरा है डीप प्लाउइंग इन समर ड्यूरिंग मई जून। तो जो समर के टाइम में एक डीप प्लाउइंग करेंगे, जो फील्ड है, जो सॉइल है वहां पे हम लोग प्लाउइंग करेंगे मई और जून के टाइम पे। उसके बाद है अप्लाई इंक्रीज डोज ऑफ पोटास विथ अ बैलेंस डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर। तो क्या करेंगे हम लोग, जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है उसकी डोज को इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर है उस पर बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस करके उसको सही तरीके से अप्लाई करेंगे फील्ड में इसके मैनेजमेंट के लिए। तो ये था पहला फ्यूजेरियम विल्ट। उसके बाद है दूसरा डिजीज जो कॉटन का है वो है रूट रोट। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है राइजोक्टोनिया बैटाटी कोला। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसके सिम्टम्स पे देखेंगे। तो पहला सिम्टम्स है कि सीडलिंग ऑफ 1 to 2 वीक्स ओल्ड आर अटैक्ड बाय फंगस। तो जो सीडलिंग है 1 से 2 वीक का, उस पर हमें फंगस का अटैक देखने को मिलता है और सोस ब्लैक लेजन्स ऑन हेपोकोटाइल्स। जो हेपोकोटाइल्स है उस पर ब्लैक लेजन्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ ग्रिडलिंग ऑफ स्टेम एंड डेथ ऑफ द सीडलिंग। जो प्लांट स्टेम है वहां पे ग्रिडलिंग देखने को मिलता है, जिससे कि सीडलिंग जो है वो डेथ हो जाती है, वो मर जाती है पूरी तरीके से। एंड कॉजिंग लार्ज गैप ऑन फील्ड। जो फील्ड है वहां पे हमें लार्ज गैप देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा है आफ्टर 4 to 6 वीक डार्क रेडिश ब्राउन कैंकर आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम नियर द सोइल सरफेस। तो सोइल सरफेस के आसपास जो स्टेम होता है वहां डार्क रेडिश ब्राउन कैंकर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आफ्टर 4 to 6 वीक। तो ये था इसका सिम्टम्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसका जो मैनेजमेंट है उसमें है सबसे पहले ट्रीट द सीड विथ ट्राइकोडर्मा विरिडी एट द ग्रेड 4 ग्राम पर केजी और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। तो इसके सीड को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे केमिकल्स के थ्रू, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ट्रीट द सीड विथ कार्बोक्सिन और थीरम एट 5 ग्राम और कार्बेंडाजिम एट 2 ग्राम पर केजी। तो जो कार्बोक्सिन है और थीरम है इससे भी हम लोग सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए। तीसरा है स्पोर्ट ड्रेंच विद 0.1% कार्बेंडाजिम और 0.05% मिनोमाइल। तो ये सारे केमिकल्स हैं जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए, जो रूट रोट ऑफ कॉटन है। नेक्स्ट है तीसरा डिजीज जो है वो है ग्रे और एरियोलेट मिल्डो। तो जो मिल्ड्यू देखने को मिलता है कॉटन में, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है रेमुलेरिया एरियोला। जो रेमुलेरिया ओरिएला है ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसके सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे। तो जो पहला सिम्टम्स है उसमें हमें ग्रे पाउडरी ग्रोथ अपीयर ऑन लोअर लिप। तो जो कॉटन लिप है उसके लोअर पार्ट में हमें ग्रे कलर का पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, ये इसका पहला सिम्टम्स है। उसके बाद है लाइट ग्रीन स्पैक्स अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिप्स। जो अपर सरफेस ऑफ लिप है कॉटन का उस पर हमें लाइट ग्रीन स्पेक्स देखने को मिलता है।
साथ ही साथ इन सीवियर केस व्हाइटिश ग्रे पाउडरी ग्रोथ अपीयर ऑन अपर सरफेस। जो लीफ है उसका अपर सरफेस में हमें व्हाइटिश ग्रे पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से व्हाइटिश ग्रे पाउडरी ग्रोथ यहाँ पे अपर लीव्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद है अफेक्टेड लीव्स ड्राई अप इनवर्ड टर्न येलो एंड फॉल प्रीमेच्योरली। तो ये थे सिम्टम्स इसके। उसके बाद है मैनेजमेंट। रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू। जो भी क्रॉप रेसिड्यू है इन्फेक्टेड वो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग जला देंगे। उसके बाद अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसके यूज को भी हम लोग कम करेंगे, जो एक्सेसिव यूज है उससे भी हम लोग बचाव करेंगे। तीसरा है एडॉप्ट करेक्ट स्पेसिंग बेस्ड ऑन सॉइल एंड वेराइटीज। जो स्पेसिंग होता है प्लांट टू प्लांट उसको भी हम लोग सही तरीके से करेंगे और सही तरीके से जो वेराइटी है उसको यूज करेंगे। चौथा डिजीज है एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉटन। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कोलेटोट्रिकम गॉसिपी और इसका जो सिम्टम्स है वो है द पैथोजन इन्फेक्ट द सीडलिंग। तो इसका पैथोजन है वो सीडलिंग को इन्फेक्ट करता है एंड प्रोड्यूस स्मॉल रेडिश सर्कुलर स्पॉट। और इसमें स्मॉल रेडिश कलर का सर्कुलर स्पॉट देखने को मिलता है इसके कॉटिलीडन्स पे और प्राइमरी लीव्स पे। दूसरा है द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज बॉल स्पॉटिंग। तो जो कॉटन का बॉल होता है उस पर हमें स्पॉटिंग देखने को मिलता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तीसरा है स्मॉल वाटर सॉक सर्कुलर रेडिश ब्राउन डिप्रेस स्पॉट अपीयर ऑन द बॉल्स ग्रो इन साइज एंड डिजीज स्प्रेड टू ब्रैक्ट्स एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉल जो यहाँ पे है कॉटन का उस पे रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिल रहा है। तो ये थे इसके सिम्टम्स, आप इसको याद रखेंगे। तो ये है एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉटन का सिम्टम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसके मैनेजमेंट के लिए ट्रीट द एसिड डिलेंटेड सीड विथ कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिन 2 ग्राम पर केजी। तो यहाँ पे भी हम लोग केमिकल का यूज करेंगे कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिन। तो यहाँ पे सीड की ट्रीटमेंट करेंगे कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिन से। नेक्स्ट है रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट। सेम वही काम, इन्फेक्टेड प्लांट है उसको रिमूव करेंगे और जला देंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद है तीसरा रोगिंग। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉटन का। नेक्स्ट पांचवा डिजीज जो है वो है लीफ कर्ल ऑफ कॉटन। तो कॉटन का ये डिजीज है लीफ कर्ल ऑफ कॉटन। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो ये वायरस के द्वारा होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो है व्हाइट फ्लाई। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये व्हाइट फ्लाई है जिसका बोटानिकल नेम जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बेमिसिया तबाकी, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है सिम्टम्स। जो लीफ कर्ल कॉटन है इसका सिम्टम्स क्या क्या है। लीव्स ऑफ इन्फेक्टेड कॉटन कर्ल अपवर्ड एंड बियर लीफ लाइक इनेशन ऑन द अंडरसाइड अलोंग विथ वेन थिकिंग। दूसरा है प्लांट इन्फेक्टेड इन द अर्ली इन सीजन। तो ये जो है वो अर्ली इन सीजन में इन्फेक्ट होता है। आर स्टंटेड एंड यील्ड इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो इसका यील्ड है उसकी ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिलता है, एक ड्रास्टिकली रिड्यूस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। जो लीफ कर्ल ऑफ कॉटन है उसका मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला है यूज रेसिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटीज। तो जो टॉलरेंट वेराइटी है जो इसके लिए रेसिस्टेंट है उस वेराइटी का हम लोग चयन करेंगे। दूसरा है यूज ओनली गुड सीड और हेल्दी ट्रांसप्लांट। हम अच्छे सीड का चयन कर अच्छे सीड को बोएंगे और हेल्दी ट्रांसप्लांट इसका करना पड़ेगा। दूसरा है डू नॉट प्लांट कॉटन नियर टोमेटो। तो जो टोमेटो का फील्ड अगर आसपास है तो वहां पे हम लोग कॉटन की ग्रोइंग नहीं करेंगे। चौथा है क्रॉप रोटेशन। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्रॉप की रोटेशन भी सीजन वाइज करना पड़ेगा। लास्ट है यूज एसिफेट और इमिडाक्लोपिरिड टू कंट्रोल व्हाइट फ्लाई। तो जो व्हाइट फ्लाई है इसका जो वेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे केमिकल का नाम दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिजीज नंबर 6 बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ कॉटन। तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन है ये भी इसका डिजीज है कॉटन का। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जेंथोमोनास एक्सेनोपोडिस। तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर लीफ स्पॉट, बॉल रोड, ब्लैक लेग और ब्लैक आर्म। तो ये सारे नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा है सीड बॉर्न पैथोजन। ये एक सीड बॉर्न पैथोजन होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स को देखेंगे। सीडलिंग ब्लाइट, एंगुलर लीफ स्पॉट, वेन ब्लाइट। दूसरा है वेन नेक्रोसिस और ब्लैक वेन। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से वेन में नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है और जो इसका वेन है वो ब्लैक में चेंज हो रहा है। उसके बाद है ब्लैक आर्म।
और चौथा है स्क्वायर रोट और बॉल रोट। तो ये थे इसके सिम्टम्स, यहाँ पे 4 सिम्टम्स दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो इसके मैनेजमेंट के लिए ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटी सुजाता और CRH 71 TIR, तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंट वैरायटी का नाम दिया हुआ है इसकी यूज कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी सीजन वाइज क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। तीसरा है रोगिंग। चौथा है डिलिंट द कॉटन सीड विद H2SO4 100 ml पर kg सीड। उसका पांचवा है ट्रीट द डिलिंटेड सीड विद कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन 2 ग्राम पर kg। उसके बाद यहाँ पे केमिकल्स है जिसका यूज कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।